मैं कह रहा हूँ ना, तू बाइक स्टार्ट कर और चला। अरे पर मैं कैसे? अरे वरे कुछ नहीं, एक कनेडियन मूवी थी जिसका नाम था सी फॉर मी। उस मूवी में एक अंधी औरत के घर में कोई घुस जाता है और एक दूसरा आदमी जो फ़ोन पे दूसरे देश में है उस अंधी औरत को गाइड करता है कि कैसे उनसे बचे। तुझे बस यही करना है, मैं तुझे गाइड करूँगा और तुझे गाड़ी चलानी है। अबे वो कनेडियन मूवी के चौदे, रोहित शेट्टी की फिल्मों से ऊपर तो तेरी समझ की है नहीं, और यहाँ चलाए हॉलीवुड की मूवीज को रेप्लिकेट करने। तो तू कुछ रास्ता बता दे। यार मुझे ये सब कुछ बहुत डाउटफुल लग रहा है। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल है, 15 साल से दोस्त हूँ। तो कितना बड़ा चूतिया है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। वो तो है, ठीक है। दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या तेरे पास और कोई रास्ता है? आई गेस नहीं है। गुड, तो बाइक पे बैठ, उसे किक मार और चला। शाबाश मेरी जान, चल धन्नो, आज तेरे अली की इज्जत का सवाल है। शाबाश, चलते जा। अब एक टर्न आएगा, टर्न मार। शाबाश, चलते जा। 48 मिनट हो गए हैं एंड द बैटरी ऑफ द ग्लास इज स्टिल अराउंड 91%। 7500 mAh की बैटरी, वर्किंग वेरी वेल एंड एफिशिएंटली। इस हाईवे के रास्ते पे कई बार आ चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट सारे धब्बे और टोल बूथ्स विजिबल है। बाकी जो गाड़ियाँ जा रही है वो एक धुंधले धब्बे की तरह दिख रही है। बहनचोद ये ग्लासेस फिजा को पहना देना चाहिए था, उस चोमू जेफ को मिलने से पहले। यार फिजा, मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, पर उस दिन मैंने तुझे प्लीज बोला। हट यार। हेलो, हाँ परमेश्वर, अली बोल रहा हूँ। अरे एक प्रॉब्लम हो गई है यार। अब क्या कांड कर दिया तूने? अरे कांड हुआ क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है। क्या हुआ बहनचोद? ये IC007 की ग्लासेस, उसका प्रोटोटाइप। मैं देखना चाहता था कि इसकी इफेक्टिवनेस रोड और हाईवेज पे कितनी है, इसलिए बिना किसी को बताए मैं इसे घुमाने लेकर आ गया था। घुमाने लेकर आया था मतलब? अबे वो क्या तेरी नाजायज औलाद है जो तू उसे दुनिया की नज़रों से छुपाकर टहलाने के लिए लेकर निकल गया था? बेटा ऑफिस में पता चलेगा ना तो तेरे पिछवाड़े पे वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल कट भी मार देंगे। उससे पहले एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया है। ग्लास के रिम में स्पार्क हुआ था और अब ग्लास निकल नहीं रहे हैं। तो मैनुअल पढ़ लेना क्या प्रॉब्लम हुआ है। सॉफ्ट कॉपी सबको ईमेल की थी सर ने। मैनुअल नहीं पढ़ी है मैंने। बिना मैनुअल पढ़े चश्मा लगा लिया? बताओ बेटी चोद, इसको रिसर्च एसोसिएट बनना है। सिर्फ गालियाँ खानी होती तो तुझे 2 ग्लास दारू पिला देता, पर गालियों के साथ कोई सोल्यूशन भी चाहिए, इसलिए तुझे कॉल किया है। हाँ भाई,
सोल्यूशन तो हमें ही देना पड़ेगा। ऑफिस से चश्मा चोरी करके तफरी पे तुम निकलो, मैनुअल तुम ना पढ़ो और हम दो गालियां भी ना दे। चोरी नहीं किया है यार, सिर्फ हाँ ठीक है चोरी किया है, पर प्लीज ऑफिस में ये बात किसी को मत बताना। आज छुट्टी थी इसलिए सोचा एक बार पहनकर थोड़ा घूम लेता हूँ, रात तक वापस लाकर रख दूंगा। वैसे भी हम इंटर्न्स को कहाँ कोई चीज़ को छूने मिलता है। बहुत सेंटिमेंटल कहानी है, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। अब 2 मिनट जरा मुझे मैनुअल पढ़ने दे। हाँ पढ़। 1 मिनट, क्या बोला था तूने? ग्लास निकल नहीं रहे, पीछे एलईडी में कौन सा लाइट आ रहा है? रेड। इस वक्त कहाँ है तू? टी पॉइंट पे खड़ा हूँ। एक औरंगाबाद से आ रहा है, एक जलगांव जाता है और एक पऊर। क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? पता है, इंसान के जब लौड़े लगने वाले होते हैं ना, उससे पहले एक वक्त आता है जहाँ सब कुछ ठीक होने की उम्मीद होती है। ये तेरा वही वक्त है और यही सोचकर मुझे हंसी आ रही है। क्या मतलब? मतलब ग्लास मैल फंक्शन कर गए, इसे सीनियर एसोसिएट के पास लेकर जाना होगा, वही इसे निकाल सकते हैं। और किस्मत की बात देख, सीनियर एसोसिएट इस वक्त अपने ससुराल जलगांव में है। तो मुझे जलगांव जाना होगा, पर वहाँ का रास्ता तो पूरा धुंधला दिख रहा है। मैं इससे पहले कभी वहाँ गया नहीं हूँ। हाँ पहूर गया हूँ, वहाँ जा सकता हूँ क्या? वहाँ जाकर एसोसिएट वर्मा को कॉल करके बुला लेता हूँ। नेगेटिव। एलईडी को डीएक्टिवेट करके ग्लास को निकालने के लिए पूरा ऑप्टिकल इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो इस वक्त एसोसिएट वर्मा के पास है। ग्लासेस निकलवाने हैं तो वहीं पे जाना होगा। एसोसिएट वर्मा इतना बड़ा इक्विपमेंट लेकर तेरे पास नहीं आ सकता। अरे पर जाने की जरूरत क्या है? जोर लगाकर ये चश्मे को खींचता हूँ, अभी बाहर आ जाएगा। अबे ओ कनेडियन औरंगाबादी, भूलकर भी ऐसी गलती मत करना, मरेगा, समझा? क्या मतलब? मतलब ये ग्लासेस तुमको सिर्फ वही चीज़ें, वही जगह दिखाता है जो तुम ऑलरेडी देख चुके हो पहले अपनी ज़िंदगी में। और तुम्हारी यादों का डेटाबेस एक्सेस करने के लिए ये ग्लासेस तुम्हारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। अब ये चश्मा मैलफंक्शन कर चुका है, अगर जोर ज़बरदस्ती से खींचे तो नर्वस सिस्टम पे एक शॉक का झटका बैठेगा जो कि तुझे पैरालाइज कर सकता है। इसकी माँ की आँख, अब मैं क्या करूँ? वापस आ जा, ऑफिस में किसी को बोलकर ये चश्मा निकलवा देते हैं। नहीं भाई, ऑफिस में बिना किसी को बताए ये चश्मा लेकर आया हूँ। अगर किसी को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, एक काम कर, किसी पहचान वाले को बुला जो तुझे जलगांव लेकर जा सके। मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, अगर कुछ हो सकता है तो। आ गई याद, ध्यान में आया कि कोई दोस्त भी है तेरा। भाई तू इतना डरावना सपना है कि मैं भुलाना चाहूँ तो भी नहीं भुला सकता। हाँ, तभी तो इतने दिन से गायब है, एक बार भी घर मिलने नहीं आया। गायब मैं नहीं, गायब तू है। कितने कॉल किए तुझे? मगर उस रात तेरे स्टार्टअप अनाउंसमेंट पार्टी के बाद से तू तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह। वैसे कहाँ तक पहुंचा है तेरा स्टार्टअप का प्रोसीजर? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है। उस स्टार्टअप के अलावा मेरी जिंदगी में कितना बवाल चल रहा है तुझे पता है? भाई तेरी जो भी प्रॉब्लम हो, मेरी प्रॉब्लम से तो बड़ी नहीं होंगी। उससे भी बढ़कर है, मेरे जीने मरने की बात हो गई है। मेरी जो प्रॉब्लम है उसमें तूने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। मन्नत मुझे छोड़कर चली गई है। मेरे आंखों पे चश्मा अटक गया है। अबे यहाँ क्या दुखड़ा सुनाने का कंपटीशन हो रहा है कि मैं मेरा दुख सुनाऊंगा फिर तू उससे बड़ा तेरा दुख सुनाएगा? कंपटीशन गया तेल लेने वेद। अगर तूने मेरी मदद नहीं की ना तो शायद हम आखिरी बार बात कर रहे होंगे। क्या मतलब? तुझे तो पता है कि मैं वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ। हमारी कंपनी को एक असाइनमेंट मिला था अल्जाइमर पेशेंट्स के लिए, एक चश्मा बनाने के लिए। ये अल्जाइमर्स क्या है? अरे अल्जाइमर्स यार,
पता है अपन सैयारा देखने गए थे। क्या देखने गए थे? अबे सैयारा मूवी, जिसमें तू छाती पीट पीट कर रोने लग गया था, फिर मोबाइल का टॉर्च लगाकर थिएटर में घूमने लग गया था, फिर सीढ़ी से उतरते हुए बेहोश भी हो गया था, और वो अपने बाजू में वो एक चूतिया बैठा था जो ड्रिप लगा कर आया था। अच्छा हाँ, सैयारा, वो मूवी जिसमें वो हीरोइन को सब भूलने की बीमारी हो जाती है। करेक्ट, उसी बीमारी को अल्जाइमर्स कहते हैं, और हमारी कंपनी को असाइनमेंट मिला था अल्जाइमर्स पेशेंट के लिए ग्लासेस बनाने का। ये ग्लासेस सीधा आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, और आप सिर्फ वही चीज़ें देख सकते हो जो आपने अपनी ज़िंदगी में पहले देखी है। नई चीज़ें आप नहीं देख सकते। इससे दिमाग पर नई मेमोरीज बनाने का ओवरलोड कम हो जाता है। सिर्फ वही देखेंगा जो पहले देखा है, मतलब ये बाइक जो मैं चला रहा हूँ, इसे मैंने पहले 1000 बार देख चुका हूँ, इसलिए मुझे ये बाइक दिख रही है। पर ऊपर हवा में उड़ता हुआ वो पंछी मुझे नहीं दिख रहा, वो पूरा ब्लर्ड है। यहाँ से जो बाइक जा रही है वो भी पूरी ब्लर्ड है। पहुर जाने का रास्ता दिख रहा है, पर जलगांव जाने का रास्ता ब्लर्ड है। वाह क्या आविष्कार है। इस आविष्कार की वजह से मैं बेकार होने वाला हूँ। क्या मतलब? मतलब ये चश्मा पहनकर मैं बाहर टहलने निकल गया, और अब इस टी पॉइंट पर आकर अटक गया हूँ, जहाँ एक रास्ता पहुर को जाता है और एक जलगांव को, और यहाँ पे चश्मा माल फंक्शन हो गया है। अब अगर इस चश्मे को जल्दी से जल्दी नहीं निकाला तो मुझे ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस तक हो सकता है, और अगर मुझे ये चश्मा निकालना है तो जलगांव जाना पड़ेगा। पर मैं कभी जलगांव मेरी ज़िंदगी में नहीं गया, इसलिए जलगांव जाने का रास्ता पूरा धुंधला दिख रहा है। इसकी माँ का, ये कौन सी मुसीबत में फंस गया है रे तू? मुसीबत में फंसा हूँ इसीलिए तुझे कॉल किया है। किसी को भेजकर मुझे लिफ्ट दिलवा सकता है? तू वापस नहीं आ सकता? वापस आकर भी जलगांव ही जाना पड़ेगा, और उतना टाइम नहीं है। चल ठीक है, तू वहीं रुक, मैं किसी को भेजता हूँ। हाँ सुन, मैंने किसी को भेजा है। इस वक्त वो हाईवे के सबसे पास है, इसलिए उसे भेजा है तेरी मदद के लिए। द हेल्प विल बी अराइविंग सून। थैंक यू भाई, पता नहीं था ऐसे वक्त में किससे कॉल करूं, इसलिए तुझे कर लिया। क्या करे, हम तो हर वक्त दोस्त की मदद करने को तैयार रहते हैं। एक दोस्त ही है जिसे हमारी कदर नहीं है। क्या मतलब? साले मेरा स्टार्टअप लॉन्च किया, और तू बस पार्टी में आया, खाना ठूसा और चला गया। एक जगह भी पोस्टर शेयर नहीं किया, किसी को बताया नहीं, एक लाइक नहीं है तेरा। सॉरी यार, बिजी था, पर तेरे लॉन्च पार्टी में आया था मैं। आई वॉन्टेड टू बी देयर टू सपोर्ट यू। बिजी हर कोई रहता है। याद है तूने कॉलेज में बाइक मॉडिफिकेशन का बिजनेस शुरू किया था, और उसका पूरा लोगो मैंने बना के दिया था। उसके टी शर्ट्स बनाकर पूरे कॉलेज में बांटे थे। हर जगह प्रमोट कर रहा था जैसे मेरा खुद का बिजनेस हो। आई वाज सो डैम हैप्पी फॉर यू। और अब मेरी बारी आई तो तुझे क्या जवाब दूँ वेद? कॉलेज का वक्त अलग था, हमारे पास फ्री का वक्त रहता था, हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर लेते थे। फिर बाहर असल ज़िंदगी में निकले, जिम्मेदारियाँ आती है, वक्त बढ़ जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि तेरी कदर कम हो गई है। मैं बस यही समझ नहीं पाता कि जिस तरह से मैं लोगों के लिए एफर्ट्स लगाता हूँ, वैसा कोई मेरे लिए क्यों नहीं लगाता। मेरे ही वक्त हर किसी के पास जिम्मेदारियाँ या कुछ और एक्सक्यूजेस क्यों आ जाते हैं? मे बी बिकॉज तेरे बाप के पास पैसा है, और शायद तुझे कमाने की टेंशन नहीं है। मेरे बाप ने धेला नहीं छोड़ा है मेरे लिए, तो जब मैं कहता हूँ कि वक्त बढ़ गया है, जिम्मेदारियाँ आ गई है, बिलीव मी, सच में आ गई है। बट हाँ, अगर कल कुछ हुआ तो मैं वहाँ तेरे साथ खड़ा रहूँगा, इस बात का भरोसा तू रख सकता है। मेरे भाई, मेरे सर पे भी बहुत सारी टेंशन है, समझा? तेरे स्टार्टअप की फंडिंग तेरे बाप ने दी है वेद। यू रियली वांट मी टू गो ऑन? नहीं, इतना काफ़ी है। मैंने कहा ना, भरोसा रख अपनी दोस्ती पर। अच्छा, तुझे एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, देख के बता तो कैसी है। ये तो मेरी जैकेट है, तेरे स्टार्टअप की पार्टी की फ़ोटो लग रही है। करेक्ट,
जानना था कि ये तेरी पिक्चर है। मेरा जैकेट है तो मेरी ही होंगी ना। ठीक है। ठीक है बस। मेरे बैक साइड की फोटो भेजता है और बोलता है ठीक है। साले चल क्या रहा है तेरे साथ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। घंटा ऐसी। सच सच बता, उस पार्टी के बाद से तू गायब है। ना कॉल उठा रहा है ना मिल रहा है। चल क्या रहा है भाई? बस यही स्टार्टअप के काम, थोड़ा बिजी हूँ। घंटा बिजी है? तुझे स्टार्टअप की टेंशन आने लगा है? ये मन्नत के बारे में है ना? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। चुप कर। मैं जानता हूँ तूने वो पार्टी सिर्फ अपना स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए नहीं रखी थी, बल्कि सबको मन्नत से मिलाने के लिए भी रखी थी। तूने कहा था कि तेरा और उसका कुछ झगड़ा हो गया है। क्या हुआ? चल बता। आई रियली लव हर मैन, आई रियली रियली लव हर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे अमीर बाप ने मेरा स्टार्टअप फंडिंग करने से पहले एक शर्त रखी थी कि अगर मैं मन्नत के साथ कोई फ्यूचर सोच रहा हूँ तो पहले उससे एक प्री नप्शियल साइन करवा लूँ। द फक? इससे तो उसके फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं बचेगी। अगर आगे जाकर कुछ हुआ तो उसकी लाइफ का इतना टाइम बर्बाद होगा वो अलग। एग्जैक्टली इसलिए मन्नत ने भी मना कर दिया। मैंने उसे समझाया कि अगर हमें साथ रहना है तो और कोई ऑप्शन नहीं है। बस इसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया। दैट्स रफ। तब वो तुझसे बात नहीं कर रही है? नहीं, कर तो रही है, बस बात आगे नहीं बढ़ रही है। पता नहीं तुझे क्या बोलूं। तू बता, तेरा और फिजा का क्या चल रहा है? मेरी और फिजा की अब बात नहीं होती। क्या मतलब? मतलब उसकी जॉब लग गई, नए दोस्त बन गए, अब उसे अपने करियर पे फोकस करना है। तो मुझे कहती है कि अब बात नहीं होगी। साला कितने डिस्पेंसिबल होते हैं ना हम लोग। अब मुझे भी नहीं पता तुझे क्या बोलूं। क्या ही बोल सकता है। बहुत याद आती है यार उसकी। एक जख्म सा लगता है दिल पर मैं नहीं चाहता कि ये जख्म भरे। अगर भर गया तो हमारे बीच में जो था वो खत्म हो जाएगा ना। तेरा जख्म तो कुछ भी नहीं है भाई। जब मेरा और मन्नत का झगड़ा हुआ मैं इतना डाउन फील कर रहा था कि 4 हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकला। अब तू मेरे साथ दुखड़े सुनाने का कंपटीशन कर रहा है? अरे कोई कंपटीशन नहीं है, सच बता रहा हूँ। अच्छा, सच बोल रहा है? भाई मैं सच में 4 हफ्तों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। कैसे? अलमास शेख पता है? वो किन्नर जो सिग्नल पे भीख मांगा करता था। येप, वही। वो मर गया। मम्मी के साथ उनके एनजीओ में बहुत हेल्प करता था। तो जब वो मरा मुझे और मम्मी को उसकी मैयत पे बुलाए थे। कहते हैं कि किन्नरों का जनाजा रात में निकाला जाता है। तो जब रात को हम कब्रिस्तान में उसे दफनाने जा रहे थे वहां मुझे तू दिखा था। पता नहीं किसे दफना रहा था। तो आई डेफिनेटली नो कि तू 4 हफ्तों में से एक बार तो अपने रूम में से बाहर निकला ही है। मैं वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तेरी प्राइवेसी है। जब तुझे लगे तब शेयर करना, पर भरोसा। मैंने कहा ना, दोस्ती में इतना भरोसा तो होना चाहिए कि चाहे कुछ क्यों ना हो जाए अपना दोस्त एंड टाइम पर अपने साथ खड़ा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। डैडी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मार दिया था, उसे ही दफना रहे थे। क्या? हाँ, जब मन्नत ने प्री नप्शियल साइन करने से मना कर दिया था तो पापा ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था मन्नत का बैकग्राउंड चेक करने के लिए। बैकग्राउंड में कुछ नहीं मिला। इस बात पर खुश होने की जगह मेरा बाप गुस्सा हो गया कि जिस लड़की को वो डायन समझता था वो डायन क्यों नहीं निकली। बस मेरे बाप ने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की फीस देने से मना कर दिया। अब चिढ़ने की बारी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की थी, तो उसने मेरे बाप को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने तेरे बाप को ब्लैकमेल किया? कैसे? मत पूछ।
पर मेरे बाप को ब्लैकमेल करना ही उससे भारी पड़ गया। वो जानता नहीं था कि मेरा बाप कितनी बड़ी बलम है। मरवा दिया साले को और उसे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए मुझे भेज दिया। वही तूने मुझे देखा। फक यार, ये सब क्या हो रहा है? मत पूछ भाई, पर तू बात कर रहा था भरोसे की, तो मुझे भी तुझ पर इतना भरोसा है कि ये बात तुझे बताऊं और तुम मेरी गांड नहीं मारेंगा। बिल्कुल भाई। ये कौन आया है जो मेरे सामने खड़ी है? तेरे सामने खड़ी है और तुझे दिखाई नहीं दे रही? अरे जिंदगी में पहले कभी देखा नहीं होगा इसलिए। तूने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा? अरे मैं इससे अभी ही नहीं देख पा रहा हूँ तो पहले कैसे देखूंगा? हेलो। हाँ, मैं आ गई हूँ। यही मेरे सामने बैठा है। नहीं, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। अबे ये हो क्या रहा है? अली, ये मन्नत है। मुझे लगा तू इससे स्टार्टअप वाली पार्टी पे मिला होगा। क्या? अबे मुझे ये लड़की नहीं दिख रही है भैंचोद। अब और कोई रास्ता नहीं है, यही तुझे जलगांव पहुंचाएंगी। क्या? कैसे? ना तो मुझे जलगांव का रास्ता दिख रहा है और ना ही ये लड़की। मन्नत। सॉरी, मन्नत। तो इसके साथ गाड़ी पे पीछे बैठ और ये तुझे जलगांव छोड़ कर आएंगी। और मेरी गाड़ी? लॉक करके रख दे। तेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? हाईवे पे रख दूँ? और हाँ, मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी है। फिजा ने दी थी ये गाड़ी मुझे, कोई हालत में ये गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। पागलों जैसी बातें मत कर। तुझे लकवा मार गया तो फिजा नहीं आने वाली तुझे पूछने। तो ना आए, प्यार मेरा है, उम्मीदें उससे क्यों? चूतिया आशिक। ठीक है, एक रास्ता है। तू मुझे वीडियो कॉल कर, मन्नत तेरे आगे गाड़ी चलाएगी और तू उसके पीछे चलाएगा। मैं वीडियो कॉल से मन्नत को देखूंगा और तुझे रास्ते पे गाइड करूंगा। भैंचोदी क्या बकवास कर रहा है? और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। मुझे लगा था ऐसे वक्त में मन्नत से ज़्यादा भरोसा और किस पे किया जा सकता है, पर यहाँ सारे पासे उल्टे पड़ गए। मैं अच्छे से जानता था तुझे कोई काम दो और भसड़ तूने ना मचाए, ऐसा हो सकता है? और कोई ऑप्शन नहीं है। तू बाइक स्टार्ट कर। मन्नत, तुम समझ गई ना क्या करना है? हाँ, अच्छे से समझ गई हूँ सर। तू बाइक स्टार्ट कर। चलते जा, चलते जा, चलते जा, चलते जा। ओह शिट। तुम ठीक हो? क्या हुआ अली? अबे कहाँ चला गया? हेलो अली, अरे कहाँ मर गया अली? अली, अरे चुप कर जा। तू ठीक है? परवेज भाई। परवेज भाई? परवेज भाई तेरे बाप की ईंट की भट्टी में सुपरवाइजर थे। अपन दोनों की बचपन से बहुत अच्छे से बनती थी। वो इसी हाईवे पे कहीं पास में रहते हैं, कहाँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तू चाहता तो उन्हें भेज सकता था, पर तूने मन्नत को शहर से बुलाकर यहाँ मेरे पास भिजवाया। क्यों? वो
मैं झूठ मत बोलना वेद, सच सच बता क्या चल रहा है ये। अरे बता। जब पापा ने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को पैसे देने से मना कर दिया था तो उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने एक फ़ोटो भेजी थी। उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने कहा था कि उस फोटो में मन्नत किसे पता नहीं, क्योंकि उस आदमी का सिर्फ बैक साइड विजिबल था फोटो में, और उस आदमी ने वही जैकेट पहनी थी जो तेरे पास है। उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने पापा को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर उसकी फीस नहीं दी तो ये फ़ोटो वायरल कर देगा, ये कहकर कि मेरे बाप की होने वाली बहू हर जगह मुंह मार रही है। और तुझे लगा वो आदमी मैं हूं क्योंकि मेरे पास वैसी ही जैकेट है। अबे झंडू, इस पूरी दुनिया में क्या वो एक ही जैकेट है क्या? और जब तुझे पता चला मैं इस मुसीबत में हूँ तो तुझे लगा कि इससे बेहतर और क्या तरीका होगा जानने का कि मैंने तेरी बंदी के साथ कुछ किया है कि नहीं। अगर किया होगा तो मुझे वो इस वक्त दिख गई होंगी, और नहीं किया होगा तो मैं उसके पीछे जाने से मना कर दूंगा। देख, मैं जानता हूँ मुझे तुझ पर भरोसा करना चाहिए था। गलत। तुझे सीधा आकर मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं तुझे सच बताता कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, और अगर वो ना कर सकता तो तब मेरा विश्वास करना चाहिए था जब मैंने तुझे बोला कि मुझे मन्नत नहीं दिखाई दे रही है। मगर तुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ, मगर तुझे तब भी भरोसा नहीं हुआ जब तुझ पर भरोसा करके ये स्टंटबाजी करने निकल गया मैं। अबे मर सकता था मैं। अली देख, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। चुप कर। इतनी देर से भरोसे का ज्ञान दिए जा रहा हूँ, तुझ पर भरोसा करके अपनी जिंदगी के साथ खेलने को निकल गया मैं। बात मत करना मुझसे, मैं खुद चला जाऊंगा कैसे भी करके। अली मेरी बात सुन। क्या कमीना दोस्त है यार तू। तो क्या करता? उसे सच बता देता कि तुम मुझे दिख रही हो। ऐसे तो भरोसे का बहुत ज्ञान दे रहा था उसे। बता देता उस रात पार्टी में भी हैड अ मोमेंट। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था यार मेरा। अगर पता होता कि तुम वेद की बंदी हो तो देखता भी नहीं तुम्हारी तरफ। पर फिजा ने उस दिन बात करना बंद कर दिया एंड आई जस्ट लॉस्ट माई सेल्फ। मेरा भी यही सीन था। प्रीनपचल के चक्कर में दिमाग खराब करके रख दिया था वो वेद ने, पर उसे जिंदगी में कभी पता नहीं चलना चाहिए हमारे बीच में क्या हुआ था। नो शिट। दुआ करो हम दोनों जिंदगी में कभी नहीं मिले। जो हो गया सो हो गया, पर अब तुम वेद को कन्विंस कैसे करोगे कि उस फोटो में तुम नहीं हो? उस फोटो में हम दोनों का चेहरा नहीं दिख रहा है, और बाकी के टेस्ट तो अभी हमने पास कर दिए। चलो तुम्हें जलगांव छोड़ देती हूँ। लो, वेद की कॉल आने शुरू हो गए मुझे मनाने के लिए। तुम सच में उससे दोस्ती तोड़ रहे हो? नहीं, थोड़े हफ्ते मुंह फुलाकर बैठूंगा, बाद में मान जाऊंगा। और अगर वो पूछेगा कि तुम जलगांव कैसे पहुंची तो कह दूंगा किस्मत से कोई पहचान वाला मिल गया, उसने छोड़ दिया।